हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग 10 क्लास का मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम लोग का टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट कर रहे हैं। दोस्त देखिए, हमारा पाँचवा पॉइंट है नंबर सिस्टम का, यानी कि संख्या पद्धति का अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। यानी कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम लोग अलग अलग टाइप कर रहे हैं। देखिए, हम लोग पहला टाइप क्या किए थे, पहला जो हम लोग का टाइप है ना, उसमें तो हम नॉर्मल को सिद्ध किए थे। मतलब जो सबसे आसान रहता है ना उसको। जैसे इसमें था क्या कि √2 है, उसके बाद √3 है, उसके बाद रूट कितना है 5 है, उसके बाद रूट कितना है 7 है, यानी कि कितना ई √7 है, उसके बाद √7 है, उसके √7 और उसके बाद √11, उसके बाद √11। यानी कि देखिए, ये हम आपको पहला टाइप में कवर किए थे। उसमें हम आपको बताए थे कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करें। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम बता दिए थे और बोले थे कि आपको घर से सिद्ध करके लाना है, यानी कि खुद से सिद्ध करना है, ठीक है ना। उसके बाद हम दूसरा टाइप बताए थे इंटू वाला, कि इस प्रकार से रहता है कि 2√3, यानी कि 2√3 रहेगा, फिर 2 रूट मान के चले कि 5 रहेगा, फिर रहेगा 2 रूट से मान के चले कि 3√7 रहेगा, 3√7 रहेगा, उसके बाद 7√11 रहेगा, उसके बाद मान के चले कि 2 रूट कितना हो जाएगा, 2 रूट मान के चले 7 हो जाएगा। जैसे इस प्रकार से रहेगा। तो ये आपका टाइप नंबर 2 है। यानी कि देखिए, इसमें सब इंटू है कि ना, इसमें दो दो है, 2√3 है, 2√5 है, 3√7 है, फिर 7√11 है, फिर 2√7 है। यानी कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएगा। तो इसमें हम आपको एगो बताए थे और बोले थे ना कि आप घर से इसको और करके देखिएगा। अब एगो समझ में, देखिए अगर ये टाइप है तो एगो अगर आपको समझ में आ गया तो और सब कर सकते हैं कि ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब टाइप नंबर देखिए 3। 3 में क्या है कि अब देखिए, पहले था नॉर्मल एकदम सिंपल सिंपल, उसके बाद इंटू वाला आया, अब आता है प्लस वाला। मान के चले कि सिद्ध करे, ऐसे रहेगा कि सिद्ध करे कि 2 + √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर मान के चले कि ऐसे आ जाएगा कि 3 + √7 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 + √5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 + √5 आएगा। फिर मान के चलिए कैसे आ जाएगा 5 + √11 आ जाएगा, ये प्लस है। इसका मतलब देखिए, ये सब टाइप अब एक है। अब मान के चलिए कि हम इसको अगर सिद्ध कर देंगे तो ये आप खुद से कर सकते हैं 3 क्वेश्चन। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि सिद्ध करें कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। क्या मानते हैं, देखिए अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम मानेंगे परिमेय संख्या। तो देखिए, आइए यहां सिद्ध करते हैं। माना के 2 + √3 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या बराबर r है। परिमेय संख्या बराबर r है, इसको r मान लिए। देखिए, r इसलिए माने क्योंकि परिमेय संख्या का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को हम लोग r मानते हैं, यानी कि रेशनल नंबर है, तो इसलिए r मान लिए। देखिए, माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या बराबर क्या है, r है। अच्छा, परिमेय संख्या बराबर r है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 + √3 बराबर हम क्या सकते r कर सकते हैं कि ना, r माने तो r कर सकते हैं, क्योंकि हम मान लिए हैं कि माना कि 2 + √3 क्या है, परिमेय संख्या बराबर r है। अच्छा, अगर r है तो देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं कि हम √3 को इस साइड रह देते हैं, लेफ्ट साइड, और ये जो 2 है ना, इसको लेफ्ट से राइट साइड भेज देते हैं। तो देखिए, r माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि ना, क्योंकि देखिए ये +2 है, यानी कि 2 प्लस है लेफ्ट साइड में, और उसको राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये नियम है कि लेफ्ट साइड जो रहता है ना, बराबर की साइड रहता है तो प्लस में रहता है, तो उस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है। अगर इस साइड माइनस रहता है तो उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा कि अगर क्या, देखिए √3 क्या है, √3 का परिमेय संख्या है। और हम आपको पढ़ा रहे थे जब नंबर सिस्टम, और उसमें जब हमारा पहला पॉइंट चल रहा था संख्याओं से संबंधित जानकारी, तो उसमें हम आपको बताए थे अपरिमेय संख्या के बारे में, क्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो देखिए, √3 को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन अब अगर बराबर की साइड देखिएगा तो क्या है, r-2 है। अच्छा, r है क्या, तो r परिमेय संख्या माने हैं कि r परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या है, r-2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे कि यहां हम लिखेंगे कि जहां r-2 एक परिमेय संख्या है, जहां r-2 एक परिमेय संख्या है, तथा √3 एक अपरिमेय संख्या, तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है।
तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए मान लिए इसमें अब आया क्या कि r-2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होता, इसलिए लिखेंगे, इसलिए अतः लिखेंगे, अतः परिमेय संख्या, यहां लिखेंगे अतः परिमेय संख्या बराबर, अतः परिमेय संख्या बराबर, अतः परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, अतः परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब देखिए अगर परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है तो इसका मतलब क्या है कि 2 + √3 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि जो हम माने थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए 2 + √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। 2 + √3 क्या है, एक परिमेय, 2 + √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा अगर परिमेय संख्या नहीं है तो फिर कौन संख्या है, तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे अर्थात, यहां लिखेंगे अर्थात 2 + अर्थात लिखेंगे 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसी को तो सिद्ध करना था कि सिद्ध करें कि 2 + √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है दोस्त, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएगा ना तो इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। और ये टाइप हमारा समझे तो कितना है, टाइप नंबर 3 है, क्योंकि प्लस वाला आया है। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन था कि सिद्ध करें कि 2 + √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमारा पहला तरीका क्या है, पहला इसे स्टेप करेंगे कि मान लेना है, उसको क्या मानना है, परिमेय संख्या। अगर आप परिमेय संख्या दे लेना तो उसको मानिए आप परिमेय संख्या। तो देखिए इसको मान लिए कि माना कि 2 + √3 क्या है, एक परिमेय संख्या बराबर r है। इसको मान लें कि परिमेय संख्या बराबर r है। अगर परिमेय संख्या बराबर r है इसका मतलब क्या है कि 2 + √3 बराबर क्या है, r कर दिए। अब r कर दिए तो हम √3 बराबर लिख सकते हैं ना r-2। अब r-2 लिख सकते हैं तो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और r-2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जहां r-2 एक परिमेय संख्या है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जबकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए मान लिए। अब देखिए अतः परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय नहीं हो सकता। देखिए ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, दोनों बराबर है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए लिखें कि अतः परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। इसलिए 2 + √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात क्या है, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ही सिद्ध हो गया दोस्त। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इस प्रकार से कर दीजिएगा तो आपको पूरा में फुल नंबर मिल जाएगा, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कीजिएगा, घर पे जाके उसको दोबारा से फिर से प्रैक्टिस करिएगा, तो इस एक समय ऐसा आएगा कि आपको सिद्ध करने के लिए आ जाएगा। तो दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।